नमस्कार, मैं एनके सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सरकार को बेचैनी की हालत में डाल दिया है और सरकार को ही नहीं, 6 अन्य राज्यों को भी नोटिस दिया है। मॉब लिंचिंग और वो भी एक खास कम्युनिटी को मॉब लिंच कर दे रहा है। कभी गौरक्षा के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को और 6 राज्यों को। वो राज्य कौन-कौन से हैं? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, क्योंकि हरियाणा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान की वजह से, तो राजस्थान। इन राज्यों में अगर आप गौर से देखें तो ये 6 राज्य जो हैं, उड़ीसा में भी किया है। इन राज्यों में से 3 तो बीजेपी शासित हैं और 3 में बीजेपी शासन के लगभग नजदीक है या पहले थी, अब नहीं है और बेचैनी काफी है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सरकार ये है कि सरकार को नोटिस मिली है कि मॉब लिंचिंग रुक क्यों नहीं रही है और खास करके एक समुदाय की मॉब लिंचिंग एक दूसरे समुदाय द्वारा की जा रही है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का तहसीन पूनावाला का एक केस था जिसपे कि फैसला दिया था कि इसको हर हालत में रोका जाए और बड़ा विस्तार से उसको एक रिपोर्ट एक वो दिया था फैसले में, अपने तरीका बताया था कि आप इसको कैसे रोके, सजा कैसी हो और कंपेंसेशन का नेचर क्या हो। ये बहुत विस्तार से बताया था, पर किसी राज्य ने नोटिस नहीं लिया और मॉब लिंचिंग होती रही। आपको याद होगा, एक जमाने से ये सिलसिला चल रहा है, जब से शासन में 2014 के बाद से ये सिलसिला काफी बढ़ गया और राम भक्त, गौ सेवक, किसी को भी पकड़ के वंदे मातरम बुलवाना, ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब ये एक पैटर्न आपको दिखाई देगा। तबरेज, अखलाक, पहलू खां, जुनैद, ये सारे जो आप देखेंगे तो इसके पीछे एक पैटर्न दिखाई देगा। आखिर ये क्यों मॉब लिंचिंग हो रही है? दहशत फैलाने के लिए, और इसके असरात, इसके पॉलिटिकल लाभ भी मिलने लगे हैं। अभी भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई है शिक्षा विभाग की, उसमें बताया गया है कि मुसलमान लड़कों ने इंटरमीडिएट के बाद कॉलेजेस में जाना, एडमिशन लेना कम कर दिया है और ये वहां पे ज्यादा है। खास करके सबसे ज्यादा गुजरात में है। गुजरात में करीब 34% मुसलमान लड़के एक साल पहले के मुकाबले कम हो गए हैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। और ये सिर्फ उन्हीं का नहीं है, ये सिर्फ मुसलमान लड़कों का नहीं, ये सिर्फ गुजरात में नहीं है। जहां जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां पे मुसलमान कम जा रहे हैं, मुसलमान लड़के कॉलेजेस में। जहां जहां बीजेपी नहीं है, जैसे कि केरल, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये लड़के जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, उसी तरह बढ़ रही है जितना बाकी की बढ़ रही, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि खतरा, ये जो आप दहशत पैदा करते हैं मॉब लिंचिंग से, उसके असरात क्या हो रहे हैं। वो लड़के शिक्षा नहीं पाएंगे, वो दहशत में रहेंगे, लिहाजा मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न बिजनेस वो नहीं करेंगे। आपने इसके साथ वो थूक वाला जो किया कि साहब वो थूक लगा रहे खाना और वगैरह वगैरह सब्जियों में, लिहाजा सब्जियां बिकना बंद हो गई एक कम्युनिटी द्वारा, तो उनको आर्थिक चोट पहुंचाया। हमें याद आता है कि मैन कैंप जो हिटलर की किताब थी, उसमें हिटलर ने, ये मेरे सामने है मैन कैंप, और इसमें एक पेज नंबर 179 पे बड़ी अच्छी बात हिटलर ने कही है। प्रचार जो करो वो लोअर लेवल के जो नीचे के तबका है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रचार करो। ये जो ऊपर के इंटेलेक्चुअल होते हैं, इनको, इनके चक्कर में ना पड़ो, ये फालतू लोग होते हैं और इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा नीचे के वर्ग में आके प्रचार करो। अब इस तरह के पैटर्न से होता क्या है, जिसमें एक कम्युनिटी, और खास करके जब वो मेजोरिटी में होती है, एक कम्युनिटी वर्सेस दूसरी कम्युनिटी आप करते हैं तो लाभ क्या मिलता है? एक तो पोलराइजेशन हो जाता है। बीजेपी का वोट, एमपी की संख्या, अगर आप बीजेपी का वोट देखें तो 11% से बढ़ते बढ़ते, बल्कि उससे भी कम था एक जमाने में। तो
आज वो 38% पे आ गया है, 37% पे। तो एक तो पॉलिटिकल गेम इस तरह होता है और वो कम्युनिटी आइसोलेट हो जाती है। लेकिन इससे ज्यादा जो खतरा है वो दूसरा होता है। इस तरह की रिजीम जो होती है, इसको हमेशा कोई एक ग्रुप या कम्युनिटी चाहिए टारगेट के लिए, डिमोनाइज, राक्षसीकरण करने के लिए, ताकि इनके लोग जो हुए हैं, जो एक लंपटवादी सोच है, वो लोग जाएंगे कहां? उनको अगर आप आज बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कि कोई भी लिंचिंग नहीं करेगा, कोई भी गौ हत्या, गौ रक्षक नहीं होगा, तो ये जो बड़े हैं इनको काम चाहिए, वरना ये अपनों ही को मारने लगेंगे। तो इनको काम दिया जाता है। काम में अब क्या है, आपने देखा होगा, यही नहीं रुकेगा। ये हेट का के बुनियाद पे जो खड़ा किया जाता है, इसके बारे में समाज शास्त्रियों का कहना है कि ये इसी पे नहीं, और आपको ताज्जुब होगा, खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में द एंड ऑफ इंडिया में बड़ा विस्तार से इसका वर्णन किया है। और हकीकत ये है कि ये खत्म नहीं होता। आज अगर आप ये सोचते हैं कि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं, हम एक्स कम्युनिटी के हैं, तो हम बच गए, तो नहीं, ये नहीं होगा। क्योंकि अगला टारगेट जो होगा वो दूसरा होगा। जब ये नीचे आ गए, इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो अब अगला टारगेट क्या होगा? अगला टारगेट होगा कि कोई लड़की स्कर्ट पहन के नहीं घूमेगी। एक जो मॉडर्न यूथ है, जो हाथ मिलाता है, कहा जाए हाथ नहीं मिलाओगे, वंदे मातरम करोगे, और वो फोर्स किया जाएगा उन सभी हिंदू लड़कों, हमारे आपको सबको फोर्स किया जाएगा एक खास पैटर्न पे। हमें मजबूर किया जाएगा कि तीर्थ यात्रा पे जाए, अगर नहीं जाते हैं तो वो सड़क पे पूछेगा और फिर वो लिंच करने की कोशिश करेगा। ये एक पैटर्न है जिसमें आपको एक हेट सिंबल चाहिए। उस हेट सिंबल के ना होने पे आपके जो लुम्पेंस है, जो लंपट वर्ग एक आपने पैदा किया है, वो जाएगा कहां? तो इसलिए इसको क्रिएट करने के लिए आपको एक नया हेट सिंबल लाना पड़ेगा। मेन हेट सिंबल तो आपने कर दिया, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? क्योंकि वो तो चला गया, वो तो उसके रोजी रोटी से भी चला गया, शिक्षा से भी चला गया, हर तरह से वो दब गया है। अब आप क्या करेंगे? तो अगला जो पड़ाव होगा आपका, जो मॉडर्न सोच के लड़के हैं, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के, किसी कम्युनिटी के, उससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको लिंच करना है, उनको चौराहे पे अपने आप वर्चस्व दिखाने के लिए, शक्ति दिखाने के लिए ये करना है। तो इसका खतरा क्या है? अगला जो होगा कि शराब की दुकानों पे हमला होगा कि देश में शराब नहीं पी जाएगी। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि तो सोचता की बात है, शराब के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये शराब के खिलाफ नहीं है, ये उस वर्चस्व को स्थापित करने के लिए है। और वो वर्चस्व कैसे स्थापित होगा? जब तक वो लुम्पेंस आपको चौराहे पे, आपको उनको देख के डरे नहीं, तब तक वो वर्चस्व नहीं रहेगा। तो लिहाजा फौरन आप कहेंगे, अरे हमने तो आज शर्ट पहन रखी है, हमें तो कुर्ता पैजामा पहनता, आज तो मंगलवार है, और ये कह के आप वापस घर लौट आएंगे कि हमें तो कहा गया है कुर्ता पैजामा पहनो। तो ये यहां तक जाएगा कि आपके जीवन, आपको याद होगा, गुजरात में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अंडा बेचना बंद करवा दिया। आपने गौर किया होगा, 9-10 सालों में, 9 साल में खास करके, जो नॉनवेज की वो लगती थी, ठेले लगते थे, वो बंद हो गए। वो बंद हो गए, बाहर उसका एक्सपोजर नहीं होता है। गुजरात में अंडे की दुकानें बंद हो गई, वो हजारों आदमी उसमें बेकार हो गया, क्योंकि अंडा एक खास वर्ग का है जो कि बेचता था, अंडे का जो प्रिपरेशन होते हैं वो बेचता था। तो ये नेक्स्ट टारगेट होगा कि आपके जीवन में आप किस तरह से सोचें। अभिवादन का एक तरीका निकलेगा। हर आदमी जो उस लुम्पेन वर्ग से है, वो आपको सवेरे सवेरे कहेगा जय श्री राम, और अगर आपने नमस्कार कर दिया तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा, सड़क चौराहे पे निकलते हुए आपको घेर लेगा कि कहा था इसने कि जय श्री राम करना, एक खास बोल्ड में वो डालने की कोशिश करेगा। और ये बहुत कॉमन चीज है कि जब इस तरह की सोच, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आधारित सोच, जिसमें कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का वर्चस्व आप चाहते हैं, तो ये पैटर्न है जो चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को बार बार कहा है, क्योंकि 18 में, जब 2018 में ये फैसला आया था, तो व्यापक था। उस फैसले को देख के कहा जा सकता था कि अब मॉब लिंचिंग नहीं होगी,
लेकिन मॉब लिंचिंग बंद नहीं। किसके टिफिन में क्या है ये देखा जाता है, और फिर करना क्या है, किसके टिफिन में क्या है। अगर उसने ले रखा है मटन या उसने ले रखा है चिकन, आपको उसको मार देना है। फैसला तो 20 साल बाद होना है। तब तक तो एक परिवार खत्म हुआ, एक व्यक्ति उस परिवार का जो कमाने वाला था वो खत्म हुआ, क्योंकि मजदूरी करने जा रहा था टिफिन लेके। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपके खाना, आपने हिजाब पे देखा। अब अगर लिंचिंग होगी तो चलिए साहब, गो हत्या वाले अब आजकल रुक गए हैं, तो हिजाब तो है ना, मुसलमान लड़कियां पढ़ने ना जाए, कम से कम इतना तो कर देंगे हिजाब के नाम पे। तो दूसरा ये था। तीसरा, ये हम सब जो सोच रहे हैं कि बचेंगे, इस प्रोसेस में कोई बचता नहीं है, क्योंकि उनको कॉन्टिन्यूअस एक हेड सिंबल चाहिए। वो हेड सिंबल क्या होगा वो डिसाइड वो करते हैं, ताकि उनका इन्फ्लुएंस बरकरार रहे। तो मैं अगर नमस्ते करूंगा तो वो नहीं चलेगा, एक खास तरीके से नमस्ते करना है। जब भी वो वंदे मातरम कहेगा तो हमें वंदे मातरम करना है। ये एक पैटर्न होगा, और इसको जब वो कर लेगा, मास्टर कर लेगा, अपना वर्चस्व कायम कर देगा, तो फिर आप सोचिए कि हमारे सोच का क्या होगा। हमारी शिक्षा बदल दी, हमारे हिस्टोरियंस बदल दिए, पूरी हिस्टोरियोग्राफी बदल दी, हिस्ट्री बदली जा रही है। वीर सावरकर नहीं आएंगे तो हिस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो लिहाजा हमारी हिस्ट्री, और यही नहीं, हमारी पूरी हिस्ट्री बदली जा रही है। एंशियंट हो, मिडिवल हो या मॉडर्न हो, वो पूरी अपने हिसाब से वो करेंगे, ताकि उस बच्चे की सोच में जाए, और वो भी जब पैदा हो तो वो हमसे अपेक्षा करे कि वंदे मातरम हम करें, क्योंकि उसको उस सोच में ढाल लिया गया है। लिहाजा इंस्टीट्यूशंस पे हमला है। आपने देखा होगा सारे इंस्टीट्यूशन में एक खास व्यक्ति तैनात हो रहे हैं, एक खास शिक्षा पाके आए हुए, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाले व्यक्ति हैं, उनको रखा जा रहा है, ताकि ये इंस्टीट्यूशंस वो किए जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट जब ये नोटिस दे रहा है तो आज तो दे लेगा, लेकिन अगर इनका बस चलता तो 2015 में जब इन्होंने जुडिशियल कमीशन और ये सब किया था, तो जो लॉ लाए थे उसके लिए, जुडिशियल कमीशन के लिए और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए सब लाए थे, तो आपको ताज्जुब होगा कि उसमें जो पैटर्न था उसमें ये एबॉलिश कर देते। जो आज वर्चस्व जजेस के अपॉइंटमेंट पे है कॉलेजियम का, उसको वो खत्म कर देता, और एक उसका एक कॉलेजियम होता जिसमें वर्चस्व सरकार का होता, जिसमें सरकार ना कर देती तो सब कुछ ना था, आप एक जज भी अपॉइंट नहीं कर सकते थे। तो सरकार वहां से कौन किसको चाहेगी, वो जब लिस्ट आएगा तो वो लिस्ट ही होगा उनका, जो नमस्ते सदावत सले मातृभूमि का एक पैटर्न पे गाते हैं। तो ये पूरा एक क्रम है जो कि इसमें, तो इसी को देख के सुप्रीम कोर्ट ने ये आज नोटिस दिया है। और मुझे लगता है ये नोटिस इनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो राज्य हैं इसमें किसी न किसी पैटर्न पे, और केंद्र सरकार उसको देख रही है, इसीलिए केंद्र को भी नोटिस दिया गया है। केंद्र सरकार उसको देख रही है इन चीजों को, लेकिन कभी भी कोई चेतावनी नहीं दी गई है। इसीलिए इन राज्यों में नोटिस गई है कि पहले, क्योंकि ये पहले का है, लेकिन उसके बाद 2018 के बाद सरकार ने, कोई भी राज्य सरकारों ने, महाराष्ट्र में आपको याद होगा किस तरह की स्थिति है, और महाराष्ट्र में रोज ही देख रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि एक तो दलित, वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, दूसरा लिंचिंग एक खास वर्ग की नहीं हो रही है, उसको कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल आप करना भी नहीं चाहते, क्योंकि जब ये हेट सिंबल रहेगा तो पोलराइजेशन रहेगा, और पोलराइजेशन रहेगा तो पॉलिटिकल गेन रहेगा। लिहाजा एक न एक हेट सिंबल लेके, और वो अंत में जो जाएगा तो ये होगा कि कोई लड़की अगर घर से बाहर स्कर्ट पहन के निकली है, घर के बाहर अगर वो डांस कर रही है, डांस सीख रही है, ये सारी ये पैटर्न यहां नहीं आएगा। ये तालिबानाइजेशन एक पर्टिकुलर प्रोसेस में होगा, ये एक हिंदू तालिबानाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू होगा, जो कि आप देखते हैं तालिबान में लड़कियां नहीं पढ़ रही है, रोक दिया गया, कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए। तो इसके पीछे एक पैटर्न आपको दिखाई देगा, और वो सोच ये है कि कोई ना कोई हेड सिंबल रखो। तो मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है
मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि मॉब लिंचिंग पे आपने सख्त किया ही नहीं ला। आप बाकी चीजों पे कर रहे हैं। आप देखिए कितने सख्त ला बना रहे हैं अन्य चीजों पे, लेकिन मॉब लिंचिंग को लेके आप लिबरल है, आप उदासीन है कि नहीं नहीं ये तो कोई खास बात नहीं है, और ये फिर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा ही। ये तो कहा जाता है ना, याद है आपको देश के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने जब उनके यहाँ बहुत ज्यादा हिंसा हुई तो यही कहा था। मुझे लगता है कि ये अगर गौर से आप देखें तो आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा कि चीजें किस तरह से बदल रही है और इसमें बचना किसी को नहीं है। ये वर्चस्व की जो लड़ाई है, इसमें लुम्पेनाइज सोसाइटी आप बनाएंगे और उस सोसाइटी को एक खुराक चाहिए। पेट उसका खुराक है, घृणा उसकी खुराक है, लिहाजा वो घृणा के सिंबल तलाशे जाएंगे। वो हम सब कोई भी हो सकते हैं, जो सही बोलते हैं, जो स्ट्रेट सोचते हैं, सीधा सोचते हैं, जो सरकार की निंदा करते हैं, जो एक विचारधारा की निंदा करते हैं कि वो गलत है, वो सब उसमें आएंगे। और वही नहीं आएंगे अगर दूसरे सोच रहे हैं कि हम उस पाले में हैं। मेरे मोहल्ले में मैं देखता हूं बहुत तेजी से लोग इस आइडियोलॉजी को ले रहे हैं, इसलिए नहीं वो आइडियोलॉजी जानते हैं। एक बेचारा सिंपल दूध वाला है, वो भी उस आइडियोलॉजी को ले लिया, उसमें मदद करता है उनकी। जब वो जाते हैं तो पूरी का डिब्बा खरीद के लाता है कि नहीं संघ के लोग जा रहे हैं, इसलिए करता है कि उसको अगर ये बेचना है सुरक्षित रूप से तो वो इसके साथ हो जाए। तो लिहाजा हमने देखा, हमें बताया गया कि वो उस आइडियोलॉजी से बहुत जुड़ा हुआ है। तो मैं जानता था कि ये कभी नहीं था पहले। तो छोटे छोटे दुकानदार, कमजोर वर्ग, ये सब उस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ के और कल वो मॉब लिंचिंग का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि उधर जाने में ही आपकी बचत है। तो इस पैटर्न को अगर आप गौर से देखें तो समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये नोटिस दिया है और आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी। पहलू खां, तबरेज, जुनैद, ये सारे जो मारे जाते हैं, ये खास एक पैटर्न में मारे जाते हैं। लिहाजा हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से सतर्क है और चीजों को देख रहा है। बस सुप्रीम कोर्ट को ये अपने कंट्रोल में लेने की जो साजिश कर रहे हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट बचा रहे, तभी ये कल्याण हो सकता है। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए